इसके पिछले वाले 2 साल थे, उनका था 14.5, विच इज़ लाइक एक्सेप्शनल। क्योंकि हमको एक मिथ रहता है कि जो एआईटी है खाली वो आर्मी के बच्चों के लिए है, जिसको हम ऐसे देख रहे हैं, जिसको हम भैया बोल रहे हैं, कि वो है क्या चीज़। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिष कुमार यादव। तो आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हमारे साथ एक एआईटी का स्टूडेंट है और जो मेरा फ्रेंड भी है बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का। तो आज हम इनसे एक्सपीरियंस लेंगे, क्या इनका एआईटी में फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था और कैसे कैसे इन्होंने एआईटी में फर्स्ट ईयर गुजारा अपना। तो उसके बेसिस पे हम इनसे सारे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये हमें सारे उसके आंसर्स देंगे। तो हम ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आए हैं और उन क्वेश्चन जो एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आंसर करेंगे आपको धीरे-धीरे करके। तो गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है अभिषेक से। तो बेसिक इंट्रो हम उनका पूछना चाहते हैं, उनका इंट्रो पहले वो देंगे। उसके बाद एआईटी कैसे एस्टैब्लिश हुआ पुणे के अंदर और उसकी क्या-क्या हिस्ट्री है, वो भी आपको ब्रीफिंग करेंगे। अभिषेक जी बताइए। Jyotish, first of all, thank you so much for inviting me on your this YouTube channel, on this platform. My name is Abhishek Kumar Sharma. Jyotish has already introduced me. So, मैं AIT में last year admission लिया है. Now I have completed my first year, and now I'm getting into the second year. And the AIT, the question which has Jyotish asked me is like कि AIT की शुरुआत कैसे हुई। तो 1994 में जो हमारे जर्नल है एस रॉय चौधरी PVSM, जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उनका ये आइडिया था इनिशियली। द एग्जैक्ट द स्टेटमेंट वाज लाइक कि हमारे पास APS स्कूल्स हैं क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए, जो फौज के बच्चे हैं उनके लिए, बट वी डोंट हैव एनी कॉलेज वेयर वी कैन डू द ग्रेजुएशन। तो ये एक इनिशियल थाट्स थे। तो इसी वजह से 1995 में जो हमारा कॉलेज है वो शुरू हुआ, और जो फर्स्ट बैच है वो पास आउट हुआ 1998 में। और उसके बाद तो हम सबको पता है कि AIT का कितना नाम है। So AIT is amongst the top 2 college in Pune itself. The first one is like COEP. The next one is obviously AIT. So next question guys is कि how to get into AIT. What is the procedure of to get admission in AIT? तो हमारे साथ अभिषेक हैं, तो वो हमें बताएंगे कि एडमिशन कैसे लें AIT के अंदर और क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि जेई मेंस के बेसिस पे होता है या फिर क्लास 12 के बेसिस पे आपको कितनी स्कॉलरशिप या फिर क्या चीज़ अवेल करा दी जाती है वहाँ पर। ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे अभिषेक के थ्रू। ओके। रही बात तो एडमिशन की, वो बहुत सिंपल है, लाइक एनी अदर कॉलेज। हमको जेई मेंस में अपेयर होना होता है, एंड वी हैव टू स्कोर। इट्स अ मेरिट बेस, इट्स नॉट लाइक देर इज़ नॉट एनी रिजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग। इट्स टोटली बेस्ड ऑन मेरिट। सो हम पहले जेई मेंस देते हैं, देन फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्कोर 93 परसेंटाइल। ओके, सो नाउ आई गॉट ENTC, क्योंकि मेरी मेरिट वो थी। अगर आप थोड़ी और एक या 2 परसेंटाइल आगे लेके आ जाते हैं तो आपको IIT मिल जाती है, एंड वाइसा वर्सा फॉर कॉम्प। तो एक ये प्रोसेस होता है AIT का। प्रोसीजर सिंपल है, आप जेई मेंस देंगे, AIT का फॉर्म भरेंगे, AIT के फॉर्म भरने के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद एक ब्रांच अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है। और उसके बाद आप जैसे फ़ीस भरेंगे, तो अगर आपका मेरिट सही होगा तो आपकी ब्रांच अपग्रेड भी हो सकती है, ऑलवेज देयर इज़ अ चांसेस, और फिर आप AIT ज्वाइन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है AIT का। और मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्लास 12 के मार्क्स डिपेंड नहीं करते। अगर आपके 60% प्लस है एग्रीगेट PCM में, तो यू आर गुड टू गो। सो कोई क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते, ओनली मार्क्स और स्कोर विच मैटर्स इज ऑफ जेई मेंस। अभिषेक, आई वुड लाइक टू वन मोर क्वेश्चन वांट टू आस्क, दैट इज़ कि जो आर्मी ब्रैट्स होते हैं वही उसमें एडमिशन ले सकते हैं, फिर कोई सिविलियन भी उसमें एडमिशन ले सकता है? ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि कॉलेज जब ढूंढते हैं तो लिस्ट में तो आ जाता है ना सिविलियंस के लिए भी, तो सिविलियंस उसमें एडमिशन ले सकते हैं फिर नहीं ले सकते, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। देखिए, ज्योतिष ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमको एक मिथ रहता है कि जो AIT है खाली वो आर्मी के बच्चों के लिए है या फिर सिविलियंस के लिए भी है। तो इसका आंसर है कि ये अभी इसी ईयर से AIT में हम लोग एयरफोर्स वाले बच्चे भी ले रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है वो एयरफोर्स वाले बच्चे को भी एडमिशन दे रहा है, और नेवी वालों के लिए भी। हाँ, बट वो सीट रिजर्व्ड है उनकी, कि 5 सीट्स नेवी के लिए हैं और 10 सीट एयरफोर्स के लिए, और रिमेनिंग सीट्स आर्मी के लिए हैं। तो और सिविलियंस कोई एडमिशन नहीं ले सकता इस AIT में। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जैसे देख सकते हैं अभिषेक ने समझा दिया होगा कि कौन कौन एडमिशन वहाँ पे ले सकता है और सिविलियंस को अलाउड नहीं होता वहाँ पे एडमिशन लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रोसीजर आपको पता लग गया है।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पूछने वाले हैं अभिषेक से वो होगा अपॉर्चुनिटीज़ इन AIT एंड क्लब्स। वहाँ पे कौन कौन से क्लब्स हैं और वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए और अपने आप को शो करने के लिए कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे अभिषेक जी। तो बताइए अभिषेक भाई। क्लब्स, देखिए एक जो कॉलेज होता है ना, उसकी सबसे बड़ी शान उसका नाम होता है और क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। किसी किसी कॉलेज में से सोसाइटीज़ भी बोला जाता है। क्यों, रीज़न क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। इसका वेरी रीज़न बहुत सिंपल है। क्या होता है ना कि देखिए फॉर एग्जांपल कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कॉलेज में आया, तो अब मैं तो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। तो क्लब्स और जो इनके इवेंट्स होते हैं, यही एक जो मीडियम होता है इंटरेक्शन बढ़ाने का, इंट्रोवर्टनेस कम करके एक्सट्रोवर्ट बनाने का बच्चों को, या जिसके अंदर पहले से टैलेंट होता है बोलने का, उनको स्टेज प्रोवाइड करने का कि तुम बोलो और कॉन्फिडेंस गेन करो। और जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसको भी एक तरह से वही स्टेज देते हैं कि तुम भी आओ, पार्टिसिपेट करो अपने लेवल पे और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो ये एक क्लब का वो होता है मेन। अब हमारे पास 3 तरह के क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स एंड सोशल क्लब्स। सोशल क्लब्स इन द सेंस के मतलब जो जैसे DDQ में हम बाकी डिबेट, ड्रामा, क्विजिंग कर सकते हैं, नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं अपना, ड्रामेटिकल स्किल्स बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल में क्या है कि जो टेक्निकल होता है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वेब डेवलपमेंट करनी है तो वो उन सीनियरों से इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी बॉन्डिंग बना सकता है। एक क्लब्स तो एक तो आपको उस स्किल में इम्प्रूव करते हैं और दूसरा काम जो करते हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं सीनियर से, जो वो स्टेज से गुजर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में हो, कभी वो भी फर्स्ट ईयर में थे, जो आप चीज़ फेस कर रहे हो कभी वो उन्होंने भी फेस की होगी, तो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, इसलिए क्लब्स होते हैं। तो AIT में बहुत सारे क्लब्स हैं। AIT में 25 प्लस क्लब्स हैं, जिसके अंदर सबसे जो बेस्ट प्रीमियम क्लब्स हैं हमारे वो है स्पोर्ट्स क्लब्स, फिर साइकिलिंग क्लब है, फिर हमारा PR सेल है, पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं, ये एलुमनाई मीट कनेक्ट कराता है, फिर एक OSS है विच इज़ लाइक फाइनेस्ट क्लब्स इन दी पुणे इटसेल्फ। और इसके अलावा भी और भी क्लब्स हैं हमारे पास। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको रिसर्च करनी है तो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लब है। और अगर आपको E-सेल में इंटरेस्ट है तो हमारे पास एक E-सेल है। तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाली है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ तो इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभिषेक से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि वो कौन कौन से क्लब्स में इनरोल्ड हैं और उन्होंने क्या क्या फर्स्ट ईयर में उनमें कंट्रीब्यूट किया था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो मेरे दिल के बहुत करीब है क्लब है वो साइकिलिंग क्लब है। मैंने मतलब अपना बेस्ट दिया है कि हर एक राइड पर जाने का और अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। तो साइकिलिंग क्लब एक जो क्लब है अच्छा क्लब है, और जिसमें मैं हूँ, मैं स्पोर्ट्स क्लब में हूँ। मैं क्लब्स के अलावा मैं PR सेल में था, मैं PR में था, मैं DDQ में था। हाँ, PR में तो अभी हूँ बट DDQ में था मैं। मेरे को सही नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया था बाद में फिर। हाँ, और इसके अलावा मैं कबड्डी खेलता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ। तो ये मेरी चीज़ें हैं जो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि AIT के अंदर कौन कौन से क्लब्स हैं और वहाँ पे कितनी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं तो हमने ये डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे फेवरेट होता है स्टूडेंट्स का, और मेरा भी है काफ़ी ज़्यादा, जब कॉलेज चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि उसकी प्लेसमेंट्स कैसी होंगी, वहाँ पे कंपनीज आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, इसका बेसिक से हम आइडिया लगाएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके ऊपर डिटेल होगी और उसके अंदर हम अभिषेक से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ वहाँ पे आती हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स को लिया जाता है और कितना कितना सिलेबस पढ़ के और कितनी कोडिंग करके आप अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो अभिषेक बताइए भाई। देखिए कोई भी अगर एडमिशन लेता है किसी भी कॉलेज में और वो फ़ीस पे कर रहा है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक कॉलेज को चूज़ करने का वो प्लेसमेंट होता है, राइट? बिकॉज विदाउट प्लेसमेंट देयर इज़ नथिंग, बिकॉज आफ्टर 4 years यू हैव टू डू जॉब एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव वन गुड अपॉर्चुनिटी इन अ प्लेसमेंट सेक्टर। तो जो AIT है इट्स वेरी गुड। जो अभी जो हमारा अभी तक का स्टैट्स है उसके हिसाब से आर एवरेज इज़ लाइक 11.5 lakhs विच इज़ फेयरली गुड, डिसेंट। और जो इसके पिछले वाले 2 साल थे उनका था 14.5 विच इज़ लाइक एक्सेप्शनल। जो कोविड ईयर था उसमें 14.5 इज़ लाइक वेरी गुड। इस साल हमारे कॉलेज में 89 कंपनीज़ ने विज़िट किया है एंड वी हैव ऑलमोस्ट 120 गाइज, जिसको 120 सीनियर्स जिनका 10 lakhs प्लस पैकेज लगा हुआ है, और 30 बच्चे हैं, 30 सीनियर्स हैं जिनका 15 lakhs 20 lakhs के ऊपर पैकेज लगा हुआ है, तो विच इज़ वेरी डिसेंट। तो ये AIT का सिनेरियो है। और रही बात कंपनीज़ की,
तो AIT हैज़ वेरी गुड कल्चर, जिसमें डॉश बैंक आती है ना, और भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं लड़की लोगों को, गूगल में भी इंटर्न करते हैं। अभी एक हमारी मैम है सृष्टि मैम, जो कि अमेज़ॉन जर्मनी में है। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो जैसे देख सकते हैं अभिषेक ने बता दिया कि वहाँ पे टॉप की MNC भी आती हैं और बाकी सारी कंपनीज़ भी आती हैं पैकेज देने के लिए, और वहाँ का डिसेंट जो पैकेज है वो 11.5 का है, 5 लाख पर एनम का है, मतलब प्रति साल 11.5 आपको मिलेंगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपने बेसिक सारा कर रखा है इसलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। तो गाइस देख सकते हैं जो अभी तक वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की, डिस्कस की, वो सारी सुनने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है। ये प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये क्लब है, यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ये सारा काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में और मज़ा भी आता है ये सब सुनने के लिए। पर जो अंदर की लाइफ होती है, रियलिटी में अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कैसा वहाँ का बच्चों का बिहेवियर है, वहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, वहाँ पे कैसे रहा जाता है, वो हम पता लगाएंगे। उन्हीं के जो AIT का स्टूडेंट है वो अच्छे से बता सकता है इस बात को, जो AITian है, उनको AITians बोला जाता है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभिषेक के साथ, वो काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो उनका कैसा पहला दिन था वहाँ पर, उन्होंने कैसे कैसे सर्वाइव किया फर्स्ट ईयर में, और कैसे वहाँ का एकेडमिक्स अपना बैलेंस किया, कैसे मज़े किए उन्होंने, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभिषेक के साथ। तो अभिषेक अपनी पूरी फर्स्ट ईयर की जो जर्नी है वो एक तरीके से आप ब्रीफिंग यहाँ पे कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। जो ये क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे क्लोज होता है किसी फर्स्ट ईयर के दिल के, AIT में एटलीस्ट। क्योंकि AIT का जो हम जब इनिशियल में जाते हैं, ओरिएंटेशन हमारी होती है, तो उसमें हमको कुछ एहसास नहीं होता है कि जिसको हम ऐसे देख रहे हैं, जिसको हम भैया बोल रहे हैं, कि वो है क्या चीज़। हमको नहीं पता होता है कि जिसको आज भैया बोल रहे हैं, ये कल हमको बेंड करा के 10 20 30 पुशअप्स मरवा रहा होगा, हमको रोलिंग करवा रहा होगा, हमको रनिंग करवा रहा होगा, और हमको बोल रहा होगा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारा सर हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, मुझे अभी भी याद है अच्छे से, 9 अगस्त को मैंने रिपोर्ट की थी AIT में। वक्त हो रहा था करीबन 10:30-11 बजे का समय हो रहा था। हम लोग गए थे और हमको शाम को स्नैक्स में समोसा मिला था, और समोसा बहुत टेस्टी था। तो हमको बोला कि यार खाना तो ठीक है AIT का, कुछ हो ना हो। और उसके बाद हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, बातें की, और फिर हमारे पेरेंट्स हमको हॉस्टल में छोड़ के चले गए। तो जब ओरिएंटेशन चल रही थी तो कहीं ना कहीं हम बहुत घूमते थे AIT में। कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन नहीं थे उस टाइम पे, बट हाँ ये था कि अगर आप AIT के रूमों से बाहर निकलेंगे, मतलब हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, तो आपको फॉर्मल्स पहननी पड़ेंगी। ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए था। और अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे 5:30 बजे PT के लिए आना होता था कंपलसरी। और उस टाइम हमारे जो सेकेंड ईयर होता है वो अलाउ होता है हॉस्टल के अंदर। वो सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी होती है वो। आपका जो गार्ड है, आप सो रहे होंगे अच्छे से, आपका गार्ड है वो सीटी बजाते बजाते दरवाजे खटखटा रहा होगा कि उठ जाओ PT जाना है। और फिर ये रगड़म पट्टी शुरू होती है AIT की। इसको हम रगड़ा नहीं बोलते हैं वैसे, रगड़म पट्टी एक तो ऐसे एक वर्ड बोल दिया मैंने, बट इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्योंकि ये एक सीनियर और एक जूनियर के बीच का एक ब्रिज बनाने का ये माध्यम होता है। फॉर एग्जांपल ये 4th ईयर है, मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि इसके स्किल्स क्या हैं, है ना। तो जब हमारा इंटरेक्शन होगा तभी तो मुझे अपनी स्किल्स है उसके बारे में बता पाएगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि मैं सर के पास जाऊँगा कि गुड इवनिंग सर, तो मेरे को वेबडी के बारे में जानना है, तो ये बोलेगा कि मेरा नाम पता है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, मेरा रूम नंबर पता है। मैं बोलूँगा सॉरी सर, तो वो बोलेगा ये ग्राउंड दिख रहा है, जा 20 राउंड्स 30 राउंड्स 10 राउंड्स 5 राउंड्स डिपेंड अपॉन हिज मूड। या फिर बोल देगा यहाँ डांस कर, या गाना सुना दे मेरे को एक। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत फ़न होता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टाइम तो एम्बेरसमेंट होती है हल्की बहुत, पर नेक्स्ट टाइम से तो हम भी मज़े आ रहे हैं भाई, डांस कर लो। हाँ, खुल्लम खुल्ला एकदम ऑफर दिख रहा है इधर। तो एक ये होता है रोल ओरिएंटेशन का। उसके बाद हमारी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत हो जाती है, एटलीस्ट इतनी हो जाती है कि आपको वो प्लेसमेंट दिलाने के लिए या इंटर्न दिलाने के लिए बंदा विलिंगली बोल देता है कि यार तू रेफरल ले लेना मेरे से आज से 2-3 साल बाद। तो इतनी बॉन्डिंग हो जाती है और इसका बहुत अलग ही महत्व होता है। तो एक ये AIT की लाइफ होती है। AIT इज़ वेरी बिजी, मतलब यू वोंट बिलीव कि हमारे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता। इफ़ यू आर टेकिंग पार्ट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ AIT एंड यू आर परफॉर्मिंग गुड इन अकेडमिक्स, तो यू डोंट हैव टाइम टू टॉक टू योर पेरेंट्स डेली बेसिस पे। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज बात कर लेते हैं, फिर 2-2 3-3 मिनट बात कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ जो उस टाइम होती हैं, वी आर लाइक इनटू ग्रोइंग स्टेज, बिकॉज द टाइम इज़ लेस एंड वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसमें बहुत हम लोग पैशनेट होते हैं।
मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे रिगार्डिंग एकेडमिक्स। तुमने कैसे फर्स्ट ईयर में अपना एकेडमिक्स को बैलेंस किया अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ? जैसे कि तुम्हारी 8 से ऊपर सीजीपीए है, तो उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है, उसको कैसे मेंटेन करें 8 सीजीपीए से ऊपर या फिर जितनी भी आनी चाहिए उसको, क्योंकि कंपनीज एक बाउंड लगाती हैं जब आती हैं लास्ट में कि 7.5 से या फिर 8.5 से ऊपर एसजीपीए जिसकी या फिर सीजीपीए होगी उसी को इंटरव्यू में या फिर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके अंदर बैठने दिया जाएगा। तो तुम क्या उनको सलाह देना चाहोगे कैसे एकेडमिक्स को करें और ये मस्ती मौज भी कैसे करते रहें? सच बताऊँ तो मैं बहुत सीनियर्स को जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब कभी कभी तो ये भी हो सकता है इनफैक्ट कि मैं सीनियर्स को ना जानता हूँ बट सीनियर मुझे जानता होगा कि कोई अभिषेक है इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। तो इतना मैंने जब विलिंगली अपना इतना मैंने स्वेट दिया है, अपना टाइम दिया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं अपनी ब्रांच को। ब्रांचेज हम AIT में बहुत होता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आप जिसका सो रहे हो, मतलब एक रूम में आप हैं, रह रहे हो 3 लोग और तीनों अलग अलग ब्रांचेस के हैं। तो जब ये इवेंट चल रहे होंगे तो आप तीनों बात नहीं करोगे आप आपस में अच्छे से। हाँ, कि सीनियर्स इतने मतलब हमको भर देते हैं कि तुमको ENTC के लिए ये करना है, तुमको जीतना है। तो मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया और मेरा फर्स्ट सेम का रिजल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, बट मैं सीख चुका था कि कैसे करना है। तभी मेरे 8 CG पे आ गए थे। तो आपको क्या होता है ना कि अब आप बोलोगे मुझे रोज़ पढ़ाई करनी है तो नहीं हो पाता AIT में, और किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाएगा फॉर दैट मैटर। चीज़ क्या होती है कि आपको एग्ज़ाम से इन से मैं तो 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले एटलीस्ट, और एंड से मैं तो 15 दिन पहले पढ़ाई शुरू करनी होती है। और वही रातों और दिन रात की मेहनत एक करके आपके मार्क्स स्कोर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ज्योतिष का ही फ़ोन आया था मेरे को पिछले एंड सेम के टाइम पर। तो मैं बस टाइम नहीं था कि इसका फ़ोन उठा के मैं से बात कर लूँ। मैंने उठा लिया, बोला हाँ ज्योतिष सब ठीक बढ़िया, कुछ काम है क्या? तो ज्योतिष बोला नहीं ऐसी बात की थी। मैं बोला बाद में फ़ोन करता हूँ, मेरे एंड सेम चल रहे हैं। मैंने ये बोल के फ़ोन काट दिया। तो हम इतने बिजी हो जाते हैं उस टाइम पे। तो फिर यही कॉलेज लाइफ है और ऐसे ही मार्क्स मेंटेन होते हैं। तो ये आपको हर एक चीज़ का पता लग गया होगा कि फर्स्ट ईयर में कैसे रहा जाता है AIT के अंदर खासकर, और ये हर एक कॉलेज में ही ऐसे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप घर से दूर आते हैं फर्स्ट ईयर में और वहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं, सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं आप, उसके बाद फिर अपने नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए नए क्लब्स में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, हर एक कॉलेज में होता है ऐसा। और AIT की अलग बात है, तो उन्होंने अपना अलग तरीके से, हर एक का अलग सिस्टम होता है, हर का अलग अलग चीज़ों की बेसिस पे हर एक चीज़ डिवाइड होती है। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ एक डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग कि आपने सीनियर्स के साथ क्या क्या बकचोदी की, और उसके बाद अपने हॉस्टल में क्या क्या आप लोग बकचोदी करते हो और कितने मज़े आते हैं वहाँ पे। ये सारे ऑडियंस या फिर स्टूडेंट्स को बताइए, जिनसे उनको भी पता लगे भाई हॉस्टल में क्या होता है या फिर कॉलेज में कैसा लगता है, क्या क्या मज़ा आता है वहाँ पर। और फिर आपका क्या हाल हुआ सीनियर्स के साथ, खासकर आपने जो किया जो भी कांड, उसके बाद आपका क्या हाल हुआ, क्या आपको मज़ा आया, फिर आपका मामला सेट हो गया? अरे तो मैं पहले थोड़ा दर्दनाक कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले एक फ़नी कहानी सुनाता हूँ जो अभी इनिशियल में हमने जस्ट एंड होते होते किया हमने। तो हमारा लास्ट एग्ज़ाम हो गया था, ये 3 जून की बात है ना। तो रात को लाइट चली गई हमारी। तो हमको 2 मिनट चाहिए होते हैं बस, लाइट तो 20-25 मिनट के लिए चली गई थी। तो हम तो लेवल जो हमारे कांड का लेवल बढ़ जाएगा ना धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि हमारा जो जस्ट मेरा 3rd फ्लोर था, तो जो 2nd फ्लोर के जो सीनियर्स थे आपके IIT वाले, इन्होंने क्या किया, लाइट चली गई तो इन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसको इन्होंने निकाल दिया। फायर एक्सटिंग्विशर निकाल दिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि उसको खोलने के लिए सब फेंक दिया। अच्छा। तो उसमें से एक बड़म करके आवाज़ आई, है ना, फटने की। हमको लगा पटाखे फोड़ रहे हैं ये लोग ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं एग्जाम की खुशी में। हमने और चिल्लाया, माँ भी निकाली दी एक आध खिड़की से, और हमको लगा कुछ पता ही नहीं था। और उन्होंने क्या किया था, रात को पूरा ऐसे यूज़ कर लिया था पूरा वो, हाँ पूरा गैस यूज़ कर लिया। अब हमको था कि यार लास्ट डे है तो हम नाश्ता ज़रूर करने जाएंगे अगले दिन का। हाँ, अगले दिन का हम नाश्ता करने गए। तो हमने बोला कि यार ये इनके फर्श में वाइट क्या है। तो हमको लगा कि इन्होंने हमारे सोने के बाद रात को होली खेली है आटे से। हमको तो ये इमेजिन हुआ, हमको तो पता ही नहीं था यार लॉजिक। तो हमको ये रियलाइज़ हुआ, तो हमने बोला कोई बात नहीं, खेली होगी। तो हम चले गए अपने खाना खा के, नाश्ता करके दोबारा सो गए हम। तो आगे सामान पैक किया था रात को हमने। तो सोने का हमको मालूम पड़ा बाद में कि फ़ाइन की एक लिस्ट आ गई हमारे पास ग्रुप में कि हर एक बंदे को 100 रुपये फ़ाइन है दोनों फ्लैंक के। तो बाद में मालूम पड़ा कि फ़ाइन क्यों लगाए, तो इन्होंने एक्सटिंग्विशर फोड़ दिया था। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि हमको एक्सटेंशन था कि 5 तुम जून तक रह सकते हो AIT में, उसके बाद रहोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। बट JD ने क्या कर दिया कि 4 तारीख से चार्जेस लगा दिए एक्स्ट्रा। तो मतलब हर दिन का 250 रुपये हर बंदा जो भी रहेगा। अब तो उन्होंने काम कर दिया था तो JD को रीज़न मिल गया
उसको पैसे जाने दे, उसने भगा दिया हमको। तो अब कहा रहना है तो 250 रुपये दो, ऐसा हो गया था। हाँ, तो ये हो गया था। और रही बात सीनियर की, तो मैं आपको ओरिएंटेशन के टाइम की बात बताता हूँ मैं। तो हमारा उस टाइम नए नए कॉलेज में आए थे, हम रनिंग बहुत करते थे, दिन में 20 किलोमीटर 32 किलोमीटर भागना। तो हमारी डाइट भी इसी लेवल की थी। तो जो स्नैक्स का टाइम होता है तो उस टाइम लिमिटेड हमको मिलता है स्नैक्स, ऐसा नहीं कि आप कितना भी ले सकते हो, जो दूसरे कॉलेज में होता है क्या? अच्छा, बस देखो होता है ना। तो क्या हुआ कि मैं बोला कि यार भूख लग रही है मेरे को थोड़ी, मैं जाके पोहे लेके आता हूँ, मुझे पोहे मेरे फेवरेट है। तो पोहे और चटनी मिलती है वहाँ पर, नारियल की चटनी। तो मैं पोहे लेने गया, तो उसने कहा नहीं सर एक ही बार मिलता है। नहीं सर प्लीज़ दे दो, थोड़ा भूख लग रही है, मेरा डाइट है, वजन है, मैं पतला सा था, रनिंग कर रहा था। तो कहा शरीर तो दिख नहीं रहा। हाँ, मुटल हो गए। तो उसने भेज दिया हमको फिर कि नहीं मिलेगा। तो अगले दिन आगे हमारे LR, लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनकी जो रैंक होती है मतलब बहुत ऊपर, फर्स्ट ईयर तो बात ही नहीं कर सकता उनसे। हाँ, और GS भौविक मान सर थे और खुशी डोगरा मैम थी। LR तो खुशी डोगरा मैम थी और भौविक मान सर थे जनरल सेक्रेटरी। अब भौविक मान सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब उन्होंने तो ड्रिंक्स भी ऑफ़र की थी मेरे को, तो बट मैंने मना कर दिया। हाँ, मेरे को ट्रीट पे ले गए थे भौविक मान सर, तो मतलब अच्छे फ्रेंड्स बन गए अब तो सर, है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं, सर ने पूछा एनी डाउट्स, तो एक पीछे से हाथ खड़ा हुआ ENTC के डिपार्टमेंट से, यस सर आई हैव डाउट। तो बोला यस टेल मी योर नेम एंड ब्रांच। तो मैंने बोला सर अभिषेक कुमार शर्मा फ्रॉम ENTC। तो फिर मैंने पूछा डाउट क्या है, सर ने बोला प्यार से कि यार फर्स्ट ईयर डाउट पूछ रहा है ना। सर को पता नहीं था क्या आने वाला क्वेश्चन। तो मैंने पूछा डाउट, तो मैंने बोला कि सर हमको स्नैक्स 2 बार क्यों नहीं मिलता, एक ही बार क्यों मिलता है? भाई आप यू वोंट बिलीव, जैसे ज्योतिष की हंसी निकली है, पूरा ऑडिटोरियम हंस रहा है, और मैम भी हंसी है और सर भी हंसी है। फिर 2 मिनट में 2 सेकंड में सर का मूड चेंज हो गया ऐसे। बाद में मेरी जब बात हुई तो सर ने कहा कि क्राउड को उंगली करनी होती है, किसी को चुटकी बजानी होती है, और वो बंदे समझ जाते हैं, चढ़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो फिर मुझे सर ने बोला कि अच्छा तेरी ब्रांच क्या है, तू ना नाम बता तू मेरे को, बस तू कल देखा कल तेरे साथ क्या होगा, तू अब इधर ही रहेगा, माँ भी निकाले देखा मेरे को। फिर सर पूछता नाम क्या था, तो मैंने बताया सर अभिषेक, ऐसे कॉन्फिडेंस है, मैं यार क्या ही कर लेगा तू मेरा, मैं बोला अभिषेक। तो एक दोस्त था मेरे कॉम का, नाम नहीं बताऊंगा, आपका सीनियर होगा, तो उसने कहा अभिषेक कुमार शर्मा। तो सर ने बोला तू कौन है, किसने बोला तू इधर आ जा, उसको स्टेज में खड़ा कर दिया सर ने। हाँ, फिर बाद में हमको बुलाया था, बातचीत की, चढ़ना छोड़ दिया था फिर। हाँ, कुछ इशू नहीं हुआ था, बट हाँ ये चीज़ हो गई थी। और एक बार क्या हुआ था, सर ने हमको रूम पे बुला लिया था, किसी और सर ने, नाम नहीं बताऊंगा। तो फिर बाद में हमसे पूछा वगैरह करवाई, रोलिंग करवाई, डांस करवाया। हाँ, पूरी रात एकदम हम सोए नहीं थे, वो भी नहीं सोए थे। बट फिर सर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी ना, तो सर ने मुझे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए अभिषेक आज के बाद, कुछ भी कितना भी बड़ा तो कांड हो, तेरी गलती हो ना हो, तो एक बार कॉल कर देना यार, कुछ भी इशू रहा हो मुझे एक बार कॉल कर देना, और ये बात मेरी गारंटी है कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये बॉन्डिंग बन गई थी सर से। अब सर बहुत अच्छी पोजीशन में थे, क्लब के सेक्रेटरी थे, और नाम नहीं बताना चाहूँगा सर का। कोई नहीं, हाँ, डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ने डिस्क्लोज नहीं किया अपने सीनियर्स और सर का नाम, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे कैसे इन्होंने अपना सिस्टम ठुकवाया और उन्होंने कैसे ठोक दिया इनको, और कैसे इन्होंने मज़े लिए वहाँ पर खूब सारी ओरिएंटेशन में। उसके बाद फिर चटनी इन्होंने नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो गई इन्हें, क्योंकि दूसरे कॉलेज में तो भर भर के ले जाओ भाई, ये ले जाओ वो ले जाओ, यहाँ पे भाई नहीं, खाओ इज्जत से, रहो अपना इज्जत से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है। तो जय हिंद। आई वांट टू फक योर मम्मी, आई वांट टू फक योर मम्मा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि नहीं खेला फिर, बचपन नहीं लिया। जवानी जी, इसने बचपन में ही जवानी जी ली थी।